आज की जो मेन वीडियो है वो ख़ास ख़वातीन के लिए है। मैं आपको बता दूं उसमें ख़ास चीज़ें क्या हैं। जो लड़कियों के मसाइल होते हैं उसमें उनके फिगर का सबसे मेन इशू होता है। फिगर में उनका ब्रेस्ट एनहांसमेंट है, ब्रेस्ट फॉर्मिंग है, वजाइनोप्लास्टी है, बाकी बॉडी का डी शेप हो जाना है। लाइक वजाइना से जुड़े हुए इशूज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की मोहब्बतों का, पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, जवाब दिए जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिस पे ना तो ख़वातीन खुल के बात कर सकती हैं और हमें भी इस तरह से खुल के बात करने में थोड़ी सी झिझक महसूस होती है कि इसलिए के वीडियोज़ देखने वाले हर तरह के लोग होते हैं। बट वो इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं कि उन पर डिस्कशन करना, उन ख़वातीन का मसला हल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपने इन मसाइल के लिए कहाँ जाएं, क्या इस्तेमाल करें, या उनके इन जो इश्यूज़ हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं आपको बताऊंगी तो आपको अंदाज़ा होगा। फ़ीमेल से जुड़े हुए, जो फीमेल फिगर से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं। शादी से पहले अगर लड़की का वेट कम है, बहुत लीन है, कमज़ोर है, तो उसकी फिगर का इशू है, तो उसको मसला आ रहा होता है। शादी के बाद लड़की का वेट बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में वेट बढ़ जाता है, ओवरवेट हो जाती है, डिलीवरी के बाद बॉडी डी शेप हो जाती है, तो उसको आगे की ज़िंदगी में बहुत मसला आ रहा होता है। तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। डिप्रेशन, स्ट्रेस अपनी जगह, उसके अलावा फैमिली की तरफ से प्रेशर जो होता है, हस्बैंड की तरफ से एक प्रेशर होता है, वो एक अपनी जगह, जिसकी वजह से ख़वातीन, लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और अपने इस मसले को हल करने के लिए वो जो चीज़ उनको ओवर द काउंटर मिल रही होती है उसका इस्तेमाल कर रही होती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय इसके कि उनका सिर्फ पैसा जाया जा रहा होता है। बहुत सारी बीमारियां जिनका तस्करा मैं कर रही हूँ। पहले स्टार्ट करती हूँ कि जैसे जो बच्चियाँ यंग होती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, बहुत कमज़ोर होती हैं। कुछ अर्से पहले तक तो लिकोरिया जैसे मर्ज़ को भी लोग तस्करा करना बाइस शर्म समझते थे, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हम शोज़ में भी डिस्कशन करते हैं, पेशेंट से भी पूछ रहे होते हैं, या पेशेंट जो है हम कॉल या मैसेज के थ्रू जो है अपना मसला पूछ लेते हैं। उसका हल होना ज़रूरी है। अगर लिकोरिया जैसा मर्ज़ ख़त्म नहीं होता, वो बिल्कुल खुला देता है, इंटरनल इन्फेक्शन तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिगर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसकी वजह से बच्चियाँ बहुत परेशान हो रही होती हैं। वो तमाम बच्चियाँ जो मसाइल का शिकार है या किसी और वजह से उनका फिगर सही नहीं है, तो आज जो हमारा ख़ास टॉपिक है, फीमेल का खास कहना चाहिए टॉपिक है। उसकी वजह क्या है कि ये मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि क्या करना चाहिए, तभी मैंने आज अपने साथ अपने एक गेस्ट को रखा है। आपको अभी इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। और मसला ये है कि ये इसका जिक्र करना, इसके बारे में डिटेल बताना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सेंसिटिव, बहुत ही बड़ा इशू है। अपने जो टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको एक दफ़ा दोबारा याद दिला दूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस जो है आप तक इजीली पहुँच जाएं और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। आज की जो मेन वीडियो है वो ख़ास ख़वातीन के लिए है। मैं आपको बता दूँ उसमें ख़ास चीज़ें क्या हैं। जो लड़कियों के मसाइल होते हैं उसमें उनके फिगर का सबसे मेन इशू होता है। फिगर में उनका ब्रेस्ट एनहांसमेंट है, ब्रेस्ट फॉर्मिंग है, वजाइनोप्लास्टी है, बाकी बॉडी का डी शेप हो जाना है। लाइक वजाइना से जुड़े हुए इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो बच्चियां होती हैं नॉर्मली जिनको एनहांसमेंट का मसला होता है, साइज़ का इशू होता है, उसके लिए हम मेडिसिन दे रहे होते हैं। मैं आपको मेडिसिन दिखा देती हूँ आपके सामने। ये हमारे पास ऑयल्स होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं एंड पाउडर होता है। जो जिन बच्चियों का साइज़ अनडेवलप होता है, साइज़ का डिफरेंस होता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। 3 मंथ्स यूज़ करना होता है, बहुत फ़ायदा होता है। वो तमाम लड़कियां, ख़वातीन जो डिलीवरी के बाद जिनका जो है ब्रेस्ट सैगी हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, नेचुरली फॉर्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है हम ये ऑयल दे रहे होते हैं। बहुत इफेक्टिव ऑयल है। ऑयल का मसाज करना होता है और इसके साथ जो है आपने ज़ाहिर सी बात है जो कुछ वाइटामिन आपको दिए जाते हैं, आपने कोलेजन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आप इस्तेमाल करते हैं तो 2-3 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। बट कुछ कंडीशंस, कुछ ऐसे मसले होते हैं कि जो आप किसी सूरत उसको
कवर नहीं कर पाते या सही नहीं हो रहा होता या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए आज हमारे पास हमारे डॉक्टर मौजूद है। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, चलते हैं अपने गेस्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर शुमाइला हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं। और डॉक्टर शुमाइला जो है हमें बताएंगी बहुत सारी चीज़ें। शुमाइला कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं हम लोग, और आपके पास पेशेंट रेफर कर रहे होते हैं, खुद आप हमारे कितने सारे पेशेंट्स को चेक कर रही होती हैं। तभी एक इंतहाई सेंसिटिव जिस पे बात करते हुए बड़ा मुश्किल होता है वो टॉपिक हम लेके आए हैं। मुझे ये बताइए, अभी कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की कि अगर हम इन्हेंसमेंट की बात करते हैं कि वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन जिनके साइज़ का इशू होता है, बहुत एक्चुअली होता क्या है कि वो वेट कम करना चाहती हैं। जब एक बॉडी का वेट कम होता है तो नेचुरल सी बात है, बट वो चाहते हैं कि जो फिगर है उनका शेप में रहे। उसको एनहेंसमेंट के लिए क्या 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 किया जा सकता है? देखिए, ब्रेस्ट की जब इन्हेंसमेंट की बात आती है और उसमें डिफरेंट टाइप्स होती है कि क्या किस किस्म की सेगिंग है, सिर्फ वॉल्यूम चाहिए उनको या फर्स्ट वॉल्यूम की बात करें, अगर हम वॉल्यूम कर रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ओके, हम वॉल्यूम के लिए फिलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम फेट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ओके, वॉल्यूम हमारे इन दो प्रोसीजर से किया जा सकता है। अब फिलर्स हमारे पास आ जाते हैं, सिलिकॉन पैड्स है तो जो हम यूज़ करते हैं वो दोनों चीज़ों के लिए है, ग्राफ्ट उसके लिए वॉल्यूम के लिए भी है और लिफ्टिंग के लिए, दोनों प्रोसीजर के लिए। लेकिन ये कि यहाँ पे मैं आप चाहूँगी कि आप देखने वालों को लाजमी बताइएगा, देखिए फैट ग्राफ्टिंग एंड फिलर उनकी कॉस्ट भी होती है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में फिलर ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल, फिलर जो है आपको ज़रा सिलिकॉन फिलर एक सिंथेटिक चीज़ें हैं, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और जब फैट होता है वो आपकी अपनी बॉडी से हम निकालते हैं, ठीक है, वो हमें एज कम्पेयर फिलर के थोड़ा रीजनेबल पड़ता है। ओके, और कितना लास्ट करता है? हाँ, ये अगेन 2 to 3 years आपके लास्ट दोनों चीज़ें? जी, ओके, ठीक है। और मतलब अगर किसी को एनहांसमेंट चाहिए, प्रोडक्ट तो है लेकिन अगर जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिनको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो वो जो है फैट ग्राफ्टिंग भी करवा सकते हैं और फिलर्स पैड्स, सिलिकॉन पैड्स और सिलिकॉन पैड्स भी लगवा सकते हैं। लेकिन सिलिकॉन पैड्स एक थोड़ा सा सर्जिकल आ जाएगा। ऑल आर सर्जिकल प्रोसेस, ओके, ठीक है। ये होते सारे ओटी में ही है, ये सर्जिकल प्रोसीजर ही होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहना है। जो भी प्रोसीजर करते हैं हम 1 day की स्टे करवाते हैं। ओके, ठीक है। अब आता है सेगिंग। ये बहुत कॉमन इशू है। वेट लूज हो गया है, आपकी बॉडी भी शेप हो गई है, आपने फीड कराया है, डिलीवरी हुई है, बॉडी का एक जो ब्रेस्ट की सैगिंग हो जाती है, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? उसके लिए सबसे पहले तो हम जाते हैं सर्जिकल प्रोसेस, जैसे हम मेसोपेक्सी भी अपने वर्ड में कहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी ब्रेस्ट जो सराउंडिंग लूज स्ट्रक्चर स्किन है उसको रिमूव करके और सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ रिकन्सिलिएट कर देता है और उसकी कंट्रोलिंग हो जाती है। और हीलिंग टाइम कितना है इसका अगेन प्रोसीजर का 1 day हम स्टे करवाते हैं। आपके टाइम जो लगता है 3 to 4 weeks आपको लग जाता है। ओके, 6 weeks आपका ऐसा। ओके, ठीक है। मतलब ये भी सेफ है, इसको करवाया जा सकता है। ये प्लास्टिक सर्जन्स भी करते हैं, इसको कॉस्मेटिक सर्जन्स भी करते हैं। ओके, इसके साथ आपने रीशेप तो कर दिया, उसके साथ फिर हमें वॉल्यूम चाहिए होता है, फिर हम उसके साथ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बो ट्रीटमेंट है। ओके, फिर हम इसके साथ फिलर कर दे, फिलर नहीं सॉरी फैट ग्राफ्टिंग कर दोनों कॉम्बिनेशन। और ये लास्ट वही 3 to 4 नहीं, ये तो परमानेंट ट्रीटमेंट, ये परमानेंट है। ओके, इसके सिर्फ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? आपकी हैंड टेक्निक है, डेफिनेटली अगर वो आपकी अच्छी नहीं है तो फिर साइड इफेक्ट है, अदरवाइज सेफ। ओके, ओके। अच्छा, एक चीज़ और हमने बात की है फिगर की, तो एक होता है कि बहुत सारी ख़वातीन का लाइक बटक का जो है शेप ख़राब हो जाता है या लूज़ हो जाता है या उसमें बम्प्स आ जाते हैं, डेंट्स जिसे कहते हैं, पड़ जाते हैं। तो बच्चियाँ कह रही होती हैं एक दिन हम जीन्स पहनते हैं या इस तरह, उसके लिए क्या प्रोसीजर? उसके लिए अगेन हमारे पास वही आ गए, फिलर हो गए। लेकिन फिलर में उसको रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, हमें 100 to 200 ml वन साइड चाहिए होता है, तो वेरी एक्सपेंसिव। तो हम फैट ग्राफ्टिंग पे चले जाते, वो मतलब इकोनॉमिकल है थोड़ा नॉर्मल। ओके, ठीक है, परफेक्ट। मतलब उसका भी है कि वो भी परमानेंट होता है? परमानेंट। लेकिन अगर आपने फैट ग्राफ्टिंग की है, चाहे वो आपने किसी भी पार्ट में की है, और अगर जो पेशेंट है वो दोबारा वेट बहुत ज़्यादा लूज कर देते हैं, तो फिर क्या होता है?
आप पेशेंट, हम कहते हैं कि जो आपका अचीव टारगेट है, जो आपने करना है, उसको करके अचीव करके फिर आप हमारे पास, और क्योंकि बार बार हम सर्जरी को प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें ये कि आपने फिलर वो फैट निकालना होता है, उसको फिर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो हमारी टेक्निक है, फिर हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो भी डिफरेंट स्टेप्स में होता है। ठीक। एक सबसे सेंसिटिव बात और करते हुए जिससा लगता है बहुत सारी खवातीन आती हैं आपके साथ, अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कशन हो रहा था, पेशेंट होती हैं डिलीवरी के बाद, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उनके साथ सी बात है इश्यूज हो जाते हैं, जिसको हम वेजाइनोप्लास्टी आते हैं कि वेजाइना का इशू है, तो उसके लिए समझ में आता है हाई फ्लो एक चल रहा होता है, तो उसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट है जो वेजाइना को दोबारा शेप में लाने के लिए? अब इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट है, जैसे हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। इन्वेसिव मीन्स सर्जिकल प्रोसीजर, नॉन इन्वेसिव जो सर्जरी के बगैर होते हैं। अब उसमें हमारे पास आ जाती है एक हीटिंग प्रोसीजर होता है, जैसे डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए लेजर्स अवेलेबल हैं, जैसे हम हाइफू कह रहे हैं, वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, उसके जरिए वो 30 to 40% आपको अचीव हो सकता है। ओके, ठीक है, 100% आपको इससे नहीं मिलेगा रिजल्ट। उसके लिए हमें इन्वेसिव प्रोसीजर पे जाना पड़ेगा, वो फिर हमारे पास आ जाता है विजाइनल रिजुविनेशन या रिजाइनोप्लास्टी आप लोग कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है। ये सर्जिकल प्रोसीजर है। अब इसमें भी हमारे पास दो किस्म की है, एक तो एडवांस, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल दोनों को हम ट्रीट करते हैं सर्जरी के जरिए, और एक होता है सिंपल और मिनिमल सर्जरी, सिर्फ पोस्टीरियर वॉल को सर्जरी के जरिए ट्रीट कर देते हैं। उसमें हमें जो कंप्लीट एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल को जो ट्रीट करते हैं उसमें 100% आपको रिजल्ट मिलता है, राइट? और जो पोस्टीरियर वॉल को करते हैं उसमें भी 80 to 90% आप कह सकते हैं इसमें रिजल्ट 80% आपको पास। और ये लास्ट कितना का परमानेंट ट्रीटमेंट है ये सारी बात। अच्छा, एक चीज़, इन तमाम ट्रीटमेंट्स में जो कॉस्ट है वो कितनी है? जैसे कि बहुत सारे लोग जो खवातीन जो है उनका मसला ये होता है कि करवाना सब चाहते हैं, मतलब खुद मेरे पास हमारे रसास मदा में बेशुमार पेशेंट होता है, हम इससे कि उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे होते हैं, बट प्रोसीजर ऑब्वियसली प्रोसीजर का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, बट उसकी कॉस्ट मैटर करती है। देखिए, एस्थेटिक में जब भी आप आएंगे, एस्थेटिक इटसेल्फ एक्सपेंसिव प्रोसीजर, ठीक है ना? आप वर्ड जब एस्थेटिक का यूज़ करते हैं ना, कॉस्मेटिक का, तो ये कोई भी रीजनेबल नहीं हो सकता। डेफिनेटली कॉस्ट मैटर करती है। ये थोड़ी सर्जिकल प्रोसीजर आपको ओटी में जाना पड़ता है, एक दिन स्टे करना पड़ता है। जो मिनिमल इन्वेसिव है वो तो चले आपने करवा के चली गए, ठीक है, और जो सर्जिकल प्रोसीजर आप स्टे करना पड़ता है उसकी कॉस्ट आप 1.5 लाख या 2 लाख तक आपकी कॉस्ट चली जाए। लेकिन लाइफ टाइम एक आपके आपको डिजायर, आपको जो चाहिए डिजायर अचीवमेंट आपको बॉडी शेप में आ जाती है, और शेपिंग आपकी प्रॉपर हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि ये मतलब जो किन बच्चियों को या किस एज से रिकमेंड कर दिया, कहाँ तक होना चाहिए? लाइक आप कहते हैं कि जैसे बहुत सारी बच्चियाँ अब 20 साल से पहले तो बेकार सी बात है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी बच्चियाँ आ रही होती हैं, और उसके बाद किस एज तक ये तमाम चीज़ें करवाई जा सकती हैं? ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिज़ायर क्या है। अब जैसे हमारे पास फीमेल्स आती हैं आफ्टर जैसे 3 या 4 बेबी डिलीवरी हो चुकी होती है, अब वो फैमिली प्लानिंग मतलब कंप्लीट कर चुकी होती है, फिर हम उनको प्रेफर करते हैं कि आप सर्जरी पे जाएं। अदरवाइज़ कोई एक बेबी के बाद हम उसको नहीं कह सकते कि आप सर्जरी पे जाएँ, ठीक है? इस तरह आप पेशेंट 20 की बात, एज की बात नहीं होती, पेशेंट का अपना वो है कि वो कब करवाना चाह रहा है, उसकी सारी। अब जैसे ब्रेस्ट है वो हम यंगर लड़की हमारे पास आती हैं, ठीक है ना, बिफोर मैरिज हमारे पास आ रही होती है, और बाकी जो प्रोसीजर है वो जब फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है फिर पेशेंट्स आते हैं। परफेक्ट, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शुमाइला ने बहुत डिटेल से बताया, बहुत सेंसिटिव है कि ये टॉपिक है जिसको हम बहुत मुश्किल से डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि जब हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं तो ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट के लिए एंड फॉर्मिंग के लिए डिफरेंट चीज़ें हम दे रहे होते हैं। रसास में आपको तमाम चीज़ें, ऑयल्स हैं, ड्रॉप्स हैं, कैप्सूल्स हैं, मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है जाहिर सी बात है कपल थेरेपी भी होती है, बट वैक्यूम थेरेपी भी होती है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर शुमाइला ने बताया, ये तमाम ट्रीटमेंट्स बहुत ऑथेंटिक हैं और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आपको जाना है तो फिर उनके ऊपर जाइए, लेकिन प्रॉपर जगह से करवाइए, अपना
देखभाल की करवाइए। डॉक्टर सर्जन आपको पता होना चाहिए कि कौन है। और जैसे कि शुमाइला ने कहा कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक एक्सपेंस आता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप बस घर में बैठे बैठे हासिल कर लेंगे, तो कुछ एफर्ट्स करनी पड़ती है अपनी सेहत के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी खुशी के लिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहें।